आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में और आज उनका हम लोग विधिवत उनकी व्याख्या करेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और उनकी परिभाषा क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप अगर भौतिक राशियां क्या हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर पे जाइए और उसको देखिए कि भौतिक राशियां को कैसे डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भौतिक राशियों को क्या किया गया है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। दिशा के आधार पर क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। और एक और होता है जिसको हम मात्रक के आधार पे डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो जिनके मात्रक होते हैं उनको हम लोग मात्रक युक्त राशि कहते हैं, और जिनके पास मात्रक नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बीमाहीन राशि कहते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, सदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है। तो हमारा हेडिंग है मूल राशि, कि मूल राशि क्या होती है। देखिए, मूल का मतलब ये हो गया कि जो क्या हो, मूल का मतलब ये हो गया कि जो किसी के ऊपर निर्भर न हो, मतलब जिसका अपना खुद का अस्तित्व हो। ऐसी राशियां जिनका क्या हो, अपने खुद का अस्तित्व हो, उन्हीं को हम लोग मूल राशि कहते हैं। तो आप इसको जब डेफिनेशन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं। मतलब स्वतंत्र भौतिक राशियों को मूल राशि कहा जाता है। द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, इसके बाद से हम देखेंगे आप कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। व्युत्पन्न राशि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, इसको देखना पड़ेगा कि डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। आप ऐसा पाए होंगे कि जो व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न का मतलब क्या है, लिखिए, लिखा क्या है, व्युत प्लस उत्पन्न, व्यू प्लस उत्पन्न। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे से उत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरा मतलब, दूसरे का मतलब ये हो गया मूल, मूल राशि से उत्पन्न। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर कि वे भौतिक राशियां जो दूसरी राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं कि वे राशियां जो दूसरी राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। These quantities depends upon the another quantities। ये क्या करती हैं? ये जो राशियां होती हैं ये दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं। अच्छा, अब देखिए, अभी हम लोग इसको बारी बारी से समझेंगे कि 2 तरह के आपने देखा। एक आपने क्या देखा, मूल राशि, और एक आपने क्या देखा, व्युत्पन्न राशि। आइए इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। अब देखिए, जो मूल राशि है वो कितने प्रकार की होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मूल राशि 7 प्रकार की होती है। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। क्या होती हैं? जो मूल राशियां होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 आप पाएंगे कि नंबर 1 लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। नंबर 2 द्रव्यमान,
जिसको मास कहा जाता है। नंबर 3 समय, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। नंबर 3 ताप, जिसको हम बोलते क्या है, टेम्परेचर। नंबर 5 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। विद्युत धारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद से आप आएंगे नंबर 6। आपको मिलेगा यहां पर ज्योति तीव्रता, इसको हम नाम देते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और नंबर 7 पे क्या मिलता है, पदार्थ की मात्रा, जिसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आप कहेंगे कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप क्या नाम देंगे, आप नाम देंगे कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कौन कौन सी होती हैं, नोट कर लीजिएगा कि 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब आप कहेंगे कि कैसे सर, देखिए आप अगर देखेंगे तो ये राशियां जो हैं, इनका क्या है, स्वतंत्र अपना अस्तित्व है। ये किसी राशियों से मिलकर के नहीं बनी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग मूल राशि बोलते हैं। लेकिन व्युत्पन्न में क्या है, व्युत्पन्न आपने क्या देखा, वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो अब देखिए व्युत्पन्न राशि कहते हैं, कैसे हम लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं चाल। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मूल राशियों में जहां लेंथ की बात लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो सकता है, दूरी भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है, ठीक है, विस्थापन भी हो सकता है। इसी में हम लोग सब इसको एक साथ एक दूसरे के समकक्ष हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें क्या है, अंतर है। तो चाल क्या होता है, चाल इक्वल टू आपने देखा होगा कि फार्मूला होता है दूरी बटा समय। जरा ध्यान देने वाली बात है कि जो राशि चाल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो दूरी और समय से मिलकर के बनी हुई है। मतलब कि दूरी और समय का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चाल का अस्तित्व तभी है जब क्या है, दूरी है और समय है। अगर दूरी और समय नहीं होता तो क्या होता, आप चाल को बना नहीं पाते। अब क्या कर पाते, अगर दूरी और समय नहीं होता तो आप चाल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है कि चाल जो है दूरी और समय से मिलकर बना हुआ है, इसलिए चाल क्या है, चाल आपकी व्युत्पन्न राशि है। क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। फिर इसी तरह से जैसे अगर आप देखेंगे कि बल इक्वल टू क्या होता है, तुम पढ़ोगे बल इक्वल टू क्या होता है, तो सर कहोगे कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। आप क्या कहोगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, तो तुम पाओगे तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग बटा समय, यही होता है। और वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर देखोगे तो मिलेगा द्रव्यमान इंटू वेग विस्थापन बटे समय का क्या मिलेगा, स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए
तो जो बल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? द्रव्यमान, विस्थापन और समय से। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है? बल मिलकर बना हुआ है, द्रव्यमान, विस्थापन और समय से मिलकर बना हुआ है। इसलिए ये क्या है? बल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। समझे नहीं समझे तो ध्यान से समझा करो। ठीक है, तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू विस्थापन अपान समय का क्या मिला? समय का स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या है। आइए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा पकवान के साइड में। मिठाई खाए हो सभी लोग ने? अब तुम ले चलते हैं मिठाई की तरफ। तुम कितने प्रकार की मिठाई खाए हो? अगर मिठाई की बात की, आप कितने प्रकार मिठाई खाए? आप लड्डू खाए होंगे, बर्फी खाए होंगे, गुलाब जामुन खाए होंगे, छेना खाए होंगे, रसमलाई खाए होंगे, यही खाए है ना। लेकिन ये जो भी मिठाइयाँ हैं, इनमें जो मीठापन का गुण आता है, उसका मेन कारण क्या है? चीनी। चाहे आप कोई जलेबी भी खाइए, चाहे लड्डू खाइए, पेड़ा खाइए, बर्फी खाइए, रसगुल्ला, कुछ भी खाइए, तो आप जिसमें मीठा की जहाँ पे बात आती है, तो क्या है? वहाँ पे बात आती है चीनी की। मतलब चीनी जो है सब में है। तो चीनी क्या है? मिठाई का मूल है। समझे? इसी तरह से जो मूल राशियां हैं, ये क्या है? ये स्वतंत्र हैं। अगर हम सिर्फ चीनी भी खा लेंगे तो क्या होगा? अगर हम चीनी भी खाएंगे तो हमको मीठा लगेगा, हमको मीठा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मिठाइयां बनी हुई हैं, वो किससे बनकर बनी है? वो सभी चीनी से मिलकर बनी है। चाहे उसका अलग अलग उसका नाम दे दिया जाए, उसकी बात अलग है। तो जो इसी तरह से आप जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां क्या हैं? इन्हीं राशियों से मिलकर के क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। बात समझ में आई? नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो मूल राशियां क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। इनका अपना स्वतः अस्तित्व होता है। ठीक है, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो क्या हैं? वे अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात वो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो, तो क्या करेंगे आप हमसे कमेंट करेंगे, और कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं? आप हमसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप उससे भी कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे कमेंट करिए, मैसेंजर पे कर सकती है, विजय कुमार भारती नाम से आप सर्च करिए, तो आपको क्या होगा? आपको मेरा फेसबुक पेज दिखाई देगा, या साइंस क्लास आप विजय के नाम से देखेंगे तो उस पर भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप क्या, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी विजय कुमार भारती के नाम से ही है, आप सर्च करके उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आइए हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अरे तो मिटा दिए हैं। आगे की तरफ क्या मिलेगा? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि हो गई। अब हमको क्या मिलेगा इसके बाद से? सदिश और अदिश राशि। बबुआ ऐसा समझाएंगे ना कि जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं, ये जान लो। अगर तुम लोग सोए भी रहोगे तभी भी सपने में कोई पूछेगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो बिना जागे, मतलब नींद नहीं गंवाना है, अपने आप बता दोगे कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। समझे ना? तो थोड़ा सा लेंगे हम लोग ब्रेक, इसके बाद से हम बता रहे हैं। देखो इसके बाद से क्या मिलेगा? सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि क्या है इस पे देखिए। सदिश राशि, एक साइड हम लिखेंगे सदिश राशि और एक साइड हम क्या लिखेंगे? अदिश राशि। तो बीच में एक हम इसे खींच रहे हैं, खूब बड़ा बॉर्डर ऐसे खींच दिए। इधर सदिश राशि और इधर क्या रहेगी? अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। देखो भैया, सदिश, दिश का मतलब क्या होता है? दिशा। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, एक को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और एक को बोलते हैं हम क्या? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? देखो भाई, दिस जो इसमें जो लिखा हुआ है, आपको हम बताए थे कि दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो
अदिश। अ मतलब क्या होता है, तुम ये जानते होगे कि अगर किसी शब्द के आगे अ लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसका मतलब नहीं होता है या उसका उल्टा होता है, समझे ना। जैसे तुम पढ़े होगे, तुम जैसे मान लो कोई प्रमाणित और अप्रमाणित, मतलब प्रमाणित का मतलब क्या होता है कि प्रमाणित हुआ हो, और अप्रमाणित मतलब प्रमाणित नहीं हुआ हो। तो अदिश मतलब क्या हो गया कि अ मतलब नहीं, और दिश मतलब दिशा, मतलब वे भौतिक राशियां जिनके पास दिशा नहीं होती है। ध्यान से समझना कि वे भौतिक राशियां जिनके पास दिशा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ध्यान से समझो बाबू। अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। वे भौतिक राशियां जिनके पास दिशा नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या होगा, परिमाण होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके पास परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। तो ऐसे राशियों को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो लिख लीजिए कि वे भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, तो ऐसे भौतिक राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। मतलब वे भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं। फिर सुन लो, वे भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ऐसे राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हम आएंगे कहां पे, सदिश राशि पे, कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो लिखा क्या है, 100 और प्लस दिश, मतलब दिशा के साथ, दिशा के साथ। अब यहां देखना पड़ेगा, यहां देखो, परिमाण तो दोनों में होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दोनों में लिख दिया ऐसे शंकर भगवान की तरह। इसमें क्या मिला, दोनों है, नर और नर, इसे आधा इधर भी परिमाण, इधर भी और इधर भी। अंतर क्या है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें क्या होती है, दिशा होती है। तो आप कैसे लिखोगे, क्या कहोगे कि वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। The physical quantities which have magnitude and direction both is called vector quantities। क्या बोलते हैं, the quantities which have magnitude and direction both are called vector quantities, and the physical quantities which have only the magnitude is called scalar quantities। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया कि सदिश और अदिश क्या होती है। तो हम लोग ने सदिश देखा और अदिश देखा। हम ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं। लेकिन बचा क्या है, अब बचा है इसका एग्जाम्पल। जैसे बाबू एग्जाम्पल में जैसे तुम देखोगे यहां पर कि बेग, बेग क्या है, एक सदिश राशि है, समझे। बल, बल क्या है, सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। अदिश राशि में क्या मिलेगा, जैसे द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी इत्यादि। समझ के समझ सको तो समझाना भैया। क्या लिखा है, सदिश राशि क्या होती है, जैसे आप देखेंगे क्या लिखा है, विस्थापन, वेग, बल, संवेग।
और अदिश में क्या है, द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी इत्यादि। ठीक है। अब कहोगे एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन राइज होता है कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि विस्थापन क्या होती है और दूरी क्या होती है। ठीक है मेरे भाई। तो भाई लोग जरा हमको बताओ कि दिशा व विस्थापन में अंतर, दिशा और विस्थापन में अंतर, सॉरी दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी व विस्थापन में अंतर। तुम कहोगे कि सर विस्थापन में दिशा होती है और दूरी में दिशा नहीं होती है। तुम क्या बोलोगे, तुम यही कहोगे कि भैया सर दूरी में दिशा नहीं होती है और विस्थापन में दिशा होती है, इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है। समझे भाइयों, क्या समझे कि दूरी में क्या है, दिशा नहीं है, और विस्थापन में दिशा है। दूरी अदिश है और विस्थापन क्या है, सदिश है। जैसे कि मान लो तुम एक चौराहे पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। तुम क्या देख रहे थे, हमको पता है। तुम मान लो एक लड़का है, तुम्ही में से कोई एक है जो कहाँ खड़ा था, एक चौराहे पर खड़ा होकर के कुछ देख रहा था। क्या देख रहा था ये हम नहीं बताएंगे, तुम समझ सकते हो। और इस बच्चे से कोई एक अजनबी आदमी आया और कहा कि भैया हमको जाना है। जैसे मान लो कि एक खड़ा था, सपोज कर लो कि एक खड़ा था लखनऊ में, और उससे पूछा गया कि हमको गोरखपुर जाना है, तो क्या कहेगा, वो कह दे कि हमको जीकेपी जाना है, तो वो क्या कहेगा कि आप लखनऊ से 250 किलोमीटर चले जाइए, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप गोरखपुर पहुँच जाएंगे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने सिर्फ और सिर्फ दूरी बताया, दिशा का उसने उल्लेख नहीं किया। अगर वो बताया होता कि आप लखनऊ से क्या करिए, किस दिशा में जाइए, आप वहां से पूरब दिशा में जाइए, पूरब से पूरब और नॉर्थ साइड में जाइए, तो आप क्या होंगे, आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। इस कोने पे जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में जाएंगे तो क्या होंगे 250 किलोमीटर, आपने क्या करेंगे, आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। उसने क्या बताया, उसने बताया केवल 250 किलोमीटर आप चलिए तो पहुंच जाएंगे। इसने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ दूरी बताया। यहीं पर एक दूसरे चाचा खड़े थे, चाचा का नाम था महतो चाचा। इस चाचा ने क्या कहा कि बेटा तुम यहाँ से क्या करो, 250 किलोमीटर तुम लखनऊ से कहाँ चले जाओ, गोरखपुर। लेकिन किस दिशा में जाना, तुम यहाँ से जाना किस दिशा में, तुम्हें यहाँ से जाना होगा पूरब और उत्तर दिशा में तुम जाओ तो लखनऊ से क्या होगे, गोरखपुर जल्दी पहुंच जाओगे। चाचा ने क्या कहा, चाचा ने दूरी परिमाण के साथ साथ चाचा ने क्या कहा, चाचा ने परिमाण भी बताया और दिशा भी बताया। लेकिन बालक क्या बता रहा था, जो ये बालक था सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा था, ये बालक सिर्फ दिशा बता रहा, दूरी बता रहा था, दिशा नहीं बता रहा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं दूरी था, और इसने जो बताया विस्थापन था। जैसे मान लो कि अगर ये कोई पॉइंट है, हमें इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे पहुंचना है। आपने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 3 किलोमीटर चला। फिर आपने क्या किया, यहाँ जाकर क्या किया, 4 किलोमीटर चला। तो आपने कुल कितनी दूरी तय किया, तो आप कहेंगे कि सर हम लोग 3 + 4 = 7 किलोमीटर की दूरी तय किया। लेकिन हम कहें कि आप विस्थापित कितना हुए, तो विस्थापित हमेशा एक दिशा में हुआ जाता है। तो किस दिशा में विस्थापित हुआ, वो विस्थापित हुआ इस दिशा में। तो कितना चला, 3 × 9 4 × 16 16 × 25 5 किलोमीटर। मतलब उसका विस्थापन कितना हुआ, उसका विस्थापन हुआ 5 किलोमीटर। अगर हम लोग इसको नॉर्थ कहें, इसको ईस्ट कहें, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितना विस्थापित हुआ, 5 किलोमीटर विस्थापित हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका विस्थापन है
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, दूरी है। ठीक है, मान लो कोई आदमी गोल गोल घूम रहा है, सपोज कर लिया जाए आप ये मान लो कि हम इस पॉइंट ओ से चलना शुरू किए और 50 किलोमीटर घूम करके फिर यही पहुंचा है। कितना चले हम लोगों ने, 50 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय किया आपने, दूरी तय किया 50 किलोमीटर और विस्थापित कितना हुए। विस्थापन का क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर ही क्या है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 0। कितना हुआ, विस्थापन हुआ 0। समझे। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने देखा कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, विथ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने समझा। इसी तरह के 5 अदिश राशि और सदिश राशियां आप कमेंट में लिख करके हमको जरूर बताइएगा कि अदिश और कमेंट राशियां क्या होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होते हैं और मात्रक को कैसे डिफाइन करते हैं। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, तब तक के लिए क्या है, आपसे हम लेते हैं विदा। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।